बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि हमारे साबिक़ कप्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब आप नाज़रीन हैरान हो रहे होंगे कि इमरान ख़ान साहब जिस बात का तहैया कर लें, जो फ़ैसला कर लें, उसके बाद उस फ़ैसले से इमरान ख़ान साहब को पीछे हटाना वो जान जोखों का काम बन जाता है। अब ये क्या मामला है कि इमरान ख़ान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? ये सॉफ्टवेयर कब, कैसे और किसने अपडेट किया है? एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सियासी झटका लगा है और उस सियासी झटके को लेके पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर पकड़ के रह गई है। अब इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, सबसे पहले उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर नाज़रीन ये है कि हमारे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी जो करीबी दोस्त हैं फ़राह गोगी, फ़राह ख़ान साहिबा, उन्हें नाज़रीन जो नैब की जानिब से समन किया जा रहा था, नोटिस जारी किए जा रहे थे और उनके ख़िलाफ़ एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से तहकीकात चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी। नैब के नाज़रीन उन नोटिस को आज फ़राह ख़ान ने और उनके ख़ामंद एहसन जमील गुज्जर ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं और एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब की खिदमात को हासिल किया गया है। उन्होंने ये दरख्वास्त फ़राह ख़ान की तरफ से, एहसन जमील गुज्जर की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है और इस दरख्वास्त में नाज़रीन नैब के नोटिस के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ ये लिया गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो नैब में इंक्वायरी चल रही है, उन्हें जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये हुकूमत की ईमा के ऊपर और हरासा करने के लिए भेजे जा रहे हैं। और इस दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा ये की गई है कि नैब की इंक्वायरी रोकने का हुक्म दिया जाए और ये जो इस किस्म के समन नैब जारी कर रहा है, कॉल ऑफ नोटिस जारी कर रहा है, इन्हें भी सेटिसाइड किया जाए, इन्हें भी कलअदम करार दिया जाए। दूसरी खबर नाज़रीन वो भी अदालती महाज से है और ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती का आज इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन साहब ने मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है और इस डेवलपमेंट के बाद इमरान ख़ान साहब ने अपनी पार्टी को ये टास्क सौंपा है कि बुनियादी हकूक़ के मामले के ऊपर आज़म सवाती साहब का ये इशू है, इसको मीडिया पे हाईलाइट किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से मुतल्लिक़ नाज़रीन जो रिपोर्ट किया गया है, उसमें तो सिर्फ इस हद तक बताया गया है कि मुल्क की जो सूरत हाल है, जो अमन व अमा की सूरत हाल है, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन नाज़रीन ये एक पोस्ट मीटिंग है, यानी कल एक अहम मीटिंग होने जा रही है। कौमी सलामती कमेटी का वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर रखा है। उस इजलास से एक रोज़ पहले ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और कल नाज़रीन जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, उसमें एक तो जो दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उसके सद्देबाब के हवाले से गौर व ख़ौज़ किया जाएगा, बड़े अहम फ़ैसले किए जाएंगे और दूसरा जो मुल्क में इस वक्त माशी सूरत हाल है, उस पर हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब वो कल कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से जो है वो ब्रीफ़ करेंगे। तो कल होने वाली इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नाज़रीन बड़ी ख़बर सामने आने का इम्कान है। अब इसहाक़ डार का ज़िक्र हुआ है कि वो कल ब्रीफिंग देने जा रहे हैं कौमी सलामती कमेटी को, तो उनसे मुतल्लिक़ भी एक और ख़बर है नाज़रीन, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि आज इसहाक़ डार साहब के जो असासे एहतसाब अदालत ने उनकी गैर हाज़िरी में, उनके पेश ना होने पे फ्रीज़ कर दिए थे, उन्हें मुंजमद कर दिया गया था। आज लाहौर की इंतज़ामिया की तरफ से, लाहौर में हुकूमत है चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और लाहौर की इंतज़ामिया ने इसहाक़ डार साहब के जो फ्रीज़ किए असासे थे, उनको आज डी फ्रीज़ कर दिया है, यानी इसहाक़ डार के असासे बहाल करके उनके सपुर्द कर दिए गए हैं। और ये रिपोर्ट ये किया गया है कि लाहौर के इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर इसहाक़ डार के जो असासे हैं उनको रिस्टोर किया है। अब एक खुशखबरी भी है नाज़रीन
खुशखबरी नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान रूस से सस्ता पेट्रोल ख़रीदना चाहता है, इस हवाले से नाज़रीन अगले साल के पहले महीने में 19 या 20 जनवरी को रशिया का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। और अगर नाज़रीन पाकिस्तान की ये डील हो जाती है, यानी रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने और पाकिस्तान उनके साथ जो उनकी शराइत हैं, दोनों के दरमियान इत्तफाक हो जाता है, मुआहदा हो जाता है और एक मुआहदा साइन कर लिया जाता है, तो इस सूरत में ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को सस्ता पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोलियम मसनूआत मिलेंगी, बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन जो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला है, यानी अगर 30% कम कीमत के ऊपर हमें रशिया का पेट्रोल मिले, तो आज जो हम एक मिसाल के तौर पे 100 रुपये का बाहर से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं और उसके लिए हम $100 अदा करते हैं, तो हमें फिर $70 अदा करना होंगे। तो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बड़ी तेज़ी के साथ जो तनज़्ज़ुल का शिकार होते हैं, उसमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। अगली खबर नाज़रीन बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। एक तो नाज़रीन इस केस में जो जज साहब हैं ताहिर अरबाब साहब, उन्होंने आज भी हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की खूब सरजनिश की है। और आज की तवील समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल 2 बजे के बाद, यानी जुमा नमाज के बाद, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कब कराने हैं उसकी टाइम लाइन तलब कर ली है। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें एक हकीकी टाइम लाइन, टाइम फ्रेम फराहम किया जाए जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवा सकता है। तो ख़बर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जिसने कल जवाब जमा कराना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग करवाने का जो है वो गौर व खोज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में करवाए जा सकते हैं। अब अगली खबर नाज़रीन चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली जो खबर है वो इससे अगली खबर है। अब खबर नाज़रीन इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो शेयर करने जा रहे हैं वो है नाज़रीन डेफामेशन का केस जो शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के खिलाफ किया था। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा था। और आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी निचली दोनों अदालतों का फ़ैसला बरकरार रखते हुए इमरान खान साहब का जो हक़ दिफा है उसको ख़त्म करने के दोनों अदालतों के फ़ैसले बरकरार रखे हैं और खान साहब की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। आज नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल थे, इसमें नाज़रीन इमरान खान साहब की अपील को रद्द किया गया। और इस फैसले के बाद नाज़रीन अब ये होगा कि इमरान खान साहब इस केस में फ़र्दर कोई नई शहादत या दस्तावेज़ात जो है वो जमा नहीं करवा पाएंगे। अलबत्ता खान साहब का जो गवाहान पेश होंगे उन पे जिरा का हक़ जो है वो इमरान खान साहब को हासिल रहेगा। अब इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन ये हक़ाइक़ भी सामने आए कि अब तक जो 10 अरब का ये जो शहबाज शरीफ का डेफेमेशन का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसकी 23 समाअतें हुई हैं और 23 समाअतों में से 10 मरतबा इमरान खान साहब ने यानी उनके वकील ने अदालत से इल्तवा मांगा है और 7 मरतबा इल्तवा जो है जो मुतई मुकदमा है शहबाज शरीफ उनके वकील की जानिब से मांगा गया है। तो अदालत के सामने आज जब इमरान खान साहब के वकील आर्गू कर रहे थे तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आपको तो जवाब देना चाहिए था, अदालत आपको बार बार जवाब का कहते रही, जवाब जमा करवा दें, जवाब जमा करा दें, लेकिन आप तो ट्रायल कोर्ट से तारीखें मांगते रहे। तो आपका जो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला है हक़ दिफा ख़त्म करने का वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर अदालत ने इमरान खान साहब की अपील को जो है डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का ये मुकदमा चल रहा था। दूसरी तरफ नाज़रीन आज जो PTI का डेलीगेशन नेशनल असम्बली के स्पीकर के पास गया है, उस मुलाकात में क्या हुआ है, इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर उस मुलाकात के बाद कैसे अपडेट हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से चकरा के उसने अपना सर पकड़ लिया है, ये डिटेल शेयर करने से पहले नाज़रीन PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक एक छोटी सी डेवलपमेंट और भी है। वो नाज़रीन खबर ये है कि इस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें फवाद चौधरी साहब का नाज़रीन ये कहना है कि हम अब इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्पीकर के सामने पेश होके इस्तीफ़ों की तस्दीक कराने का जो एक जोश व जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखने को मिल रहा था, वो जोश व जज्बा मान पड़ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से
सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का सोच रही है। लेकिन स्पीकर के साथ जो मुलाकात हुई उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या स्पीकर साहब ने इनकार किया? नहीं नाज़रीन, स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ों की कबूली से इनकार नहीं किया, बल्कि कुछ हक़ाइक़ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखे हैं। एक ऐसी तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश की है जिसमें स्पीकर साहब ने तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन को बताया। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो डेलीगेशन जाना था उसमें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब ने भी जाना था, लेकिन दोनों नहीं गए। तो आज जब ये मुलाकात हुई तो स्पीकर साहब ने बड़ी कानूनी छतरोल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और स्पीकर साहब ने राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 2 अरकान की तो आपके छुट्टी की दरख्वास्त आई है, आप कहते हैं कि इकट्ठे इस्तीफ़े कबूल कर लें, ये रूल हैं असम्बली के। आपके स्पीकर साहब बैठे हैं, असद कैसर साहब बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं। क्या ये रूल ये नहीं कहता कि इस्तीफ़ा जो आना है वो हाथ से लिखा हो? तो आपके मोस्टली जो इस्तीफ़े हैं वो तो हाथ से लिखे हुए नहीं हैं, वो तो टाइपशुदा हैं। मैं इस रूल की रोशनी में उसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? और फिर पीटीआई ने कहा कि आपने फिर 11 इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट कर लिए? तो स्पीकर साहब ने कहा कि वो 11 इस्तीफ़े हाथ से लिखे हुए थे। यानी जो सवाल होता है कि अगर इस्तीफ़े कबूल करने तो सारे करते, 11 कैसे एक्सेप्ट कर लिए? तो स्पीकर साहब ने कहा कि 11 इस्तीफ़े जो अरकान के थे जो मैंने एक्सेप्ट किए वो हाथ से लिखे हुए थे, वो टाइपशुदा नहीं थे, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिए। और फिर स्पीकर साहब ने कहा कि 2 बंदे तो आपकी छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके हैं, यानी वो इस्तीफ़ों की को कबूल नहीं कराना चाहते, उनकी तस्दीक नहीं करवाना चाहते। 2 आपके अरकान ने जो इस्तीफ़े दिए हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और 6 आपके अरकान ने बताया है कि उनके इस्तीफ़े जो हैं उन पे किए गए दस्तखत जाली हैं। और फिर स्पीकर साहब ने कहा कि 3 अरकान आपके ऐसे हैं जो हाज़िरी लगा चुके हैं, हाज़िरी लगाने के बाद वो तनख्वाह के दावतदार हैं कि हमें तनख्वाह अदा की जाए। और फिर स्पीकर साहब ने कहा कि 22 अरकान आपके ऐसे हैं जिन्होंने टेलीफोन करके कहा है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, हमसे दबाव में इस्तीफ़ा लिया गया है। तो जब ये पिक्चर स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन के सामने रखी तो वो सर पकड़ के बैठ गई, चकरा गए कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। हम तो इस्तीफ़े कबूल करवाने आए थे, उनकी तस्दीक के लिए स्पीकर से मिलने आए थे। तो जब ये एक तस्वीर, ये हक़ाइक़ स्पीकर ने उनके सामने रखे तो असद कैसर साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब से बात करके वापस आके दोबारा इस मामले से आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। और जब ये मामला नाज़रीन इमरान खान साहब तक पहुँचा तो उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। खान साहब को बताया गया कि ये तो 35 अरकान हैं जो इस्तीफ़े देना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमारे 123 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ। ये 35 अरकान तो सामने आ चुके हैं, इनके अलावा पता नहीं कितने अरकान हैं जो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, जो स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं करवाना चाहते। तो उसके बाद नाज़रीन खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, यानी उनकी आंखें खुली कि ये अंदर खाते हुआ क्या है। तो खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया और परवेज़ खटक साहब को भी बुला लिया, और असद कैसर साहब ने बताया उन्हें कि ना परवेज़ खटक साहब आए हैं आज इस्तीफ़ों के हवाले से डेलीगेशन के साथ स्पीकर के साथ मुलाकात करने के लिए, ना शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं। तो इस्तीफ़ों के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने के लिए इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब को बुलाया है। तो देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।